तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आज के इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है ना जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही पाएंगे, साथ ही साथ पूरी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की नौकरी है। इसी वैकेंसी को लेकर के आज के इस वीडियो में एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में सारा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और सभी जीडीएस के कैंडिडेट से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपने जीडीएस में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस वैकेंसी की तैयारी में आपको अभी से ही लग जाना है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है। और मैं गारंटी लेता हूं कि लग करके अगर आप तैयारी करोगे ना तो यार एक सरकारी नौकरी अगले 6 महीने में आपके हाथ में होने वाली है। इसलिए इस वैकेंसी में आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है और इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार का कोई भी संविदा या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि केंद्र सरकार की भर्ती है। अब इसका मतलब समझ ही सकते हो कि इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा ना, 35,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। और 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो ये जो सैलरी आप 35,000 देख रहे हो, यही सैलरी बढ़ करके 50,000 के आसपास चली जाएगी। इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि इसमें क्वालिफिकेशन भी मात्र 10वीं पास है। इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल रिटन एग्जाम होगा, सिंगल डे, यानी कि एक दिन में आपका सिंगल रिटन एग्जाम होगा। उसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ना ही फिजिकल होगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से यहां पर आपका ऑफिशियल वर्क भी रहेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका ऑफिशियल वर्क रहेगा और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका फील्ड वर्क रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो 6 महीने के अंदर अंदर इस सिलेक्शन प्रोसेस को, इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट जो है कर लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो एसएससी एमटीएस का नाम आप सभी लोगों ने जरूर से जरूर सुना होगा। तो इसी विभाग में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन को लेकर के पूरी तरीके से जानकारी मिल चुकी है। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार तकरीबन 12,000 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है निकाली जाएगी, जिसमें कि 2 प्रकार के पोस्ट शामिल होंगे। एमटीएफ, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, उसके अलावा हवलदार के पोस्ट पर भी वैकेंसी यहां पर निकाली जाएगी। देखिए सिंपल, अगर आप 10वीं पास हो ना तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस में अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें पूरी तरीके से आपका जो काम रहेगा वो ऑफिशियल वर्क रहेगा। और हवलदार में आप सभी लोग को मालूम है कि इसमें जो आपका वर्क रहता है वो पूरी तरीके से फील्ड वर्क रहता है। और मान लीजिए आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका छोटा मोटा फिजिकल होगा। लेकिन एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा। दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। अगर आप 10वीं पास हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ये बताइए एज का क्राइटेरिया इसमें कितना मांगा जाएगा। तो देखिए, अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका मैक्सिमम एज 27 साल है तो भी आप यहां पर हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब कि छूट भी दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी? तो देखिए, एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर टोटल 5 साल का छूट जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपकी एज है तो इसमें आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी को लेकर के। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे मात्र 100 रुपए लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पे अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के दोस्तों। तो इसका जो
चयन प्रक्रिया है ना 3 स्टेज में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आपका सीबीटी टाइप एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी सिलेबस के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। उसके बाद होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे क्या क्या आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वैकेंसी है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक जो है डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का कि सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इसके बारे में आप जानोगे ना तभी आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आज 1 मार्च हो चुका है 2025 का, ऑलरेडी 2 महीने जो है बीत चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो समय चल रहा है ना ये बहुत ही ज्यादा कीमती समय है, इसे वेस्ट मत कीजिए, जाया मत जाने दीजिए, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा और एक ही दिन दोनों एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ से भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 40 होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 120 मार्क्स जो है निर्धारित किए जाएंगे 40 क्वेश्चन के लिए। आपको समय की अगर मैं बात करूंगा तो 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे पास करना जरूरी रहेगा, तभी आप पार्ट 2 के एग्जाम को, मतलब कि पार्ट 2 के सीबीटी एग्जाम को दे पाओगे। समझ रहे हो ना चीजों को अच्छी तरीके से। मतलब कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो मेन आपका मेरिट बनेगा वो पार्ट 2 के सिलेबस पर बनेगा। पार्ट 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। जीके से इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके 25 यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए 150 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिसके लिए कि 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 0.25 यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगा। और जो मेन मेरिट आपका बनेगा वो पार्ट 2 के सिलेबस पर ही बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है आपको पार्ट 2 के सिलेबस पर करना है। लेकिन हाँ, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्ट 1 के जो सिलेबस यानी कि रीजनिंग और मैथ है, इसे जब आप क्वालिफाई करोगे तभी तो आप जो है पार्ट 2 के सिलेबस का एग्जाम दोगे ना। तो दोनों को आपको पढ़ना जो है यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दे दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर ये बताइए इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो अभी थोड़ा सा समय है। कितना समय है, तो जून 2025 में, जी हाँ दोस्तों, जून 2025 में जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जुलाई 2025 में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीना आराम से है, ठीक है ना। तो अभी से आप लोग लग करके तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे वैकेंसी आ भी जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मत सोच लीजिएगा कि बिना तैयारी किए हुए मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो है लाखों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एसएससी एमटीएस की इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सारा A to Z जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अब तैयारी करना आपके हाथ में है, लग करके तैयारी कीजिए। इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।